हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एंड आई होप कि आप सभी सही होंगे एंड आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल ऑफ यू दैट प्लीज स्टे एट योर होम एंड बी सेफ। तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर नंबर 1 जो है क्लास +1 का, क्लास 11 का हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 और इसमें 1.3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 1.4 में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज जो टॉपिक इसमें कवर करेंगे हम इस एक्सरसाइज में यूनियन ऑफ सेट, सेकंड हम करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट, थर्ड हम जो करेंगे दैट इज डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपके, और हम डायरेक्ट आपको यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट क्या होगा। सपोज आपका ए सेट है 1 2 3 है, बी है आपका मान लीजिए 4 5 6 है, तो यूनियन ऑफ सेट ऐसे लिखा जाएगा ए यूनियन बी, और क्या होगा दोनों सेट के सभी एलिमेंट लिखे जाएंगे 1 2 3 4 5 6 क्या लिखे जाएंगे, दोनों के दोनों सेट्स के सभी एलिमेंट आपके लिखे जाएंगे किसमें, यूनियन ऑफ सेट्स के अंदर। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या आता है, बात कर रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट की। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट के अंदर आपका ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, देखिए उल्टा होगा, ये यूनियन है, ये इंटरसेक्शन का साइन है आपका। ए इंटरसेक्शन बी में क्या लिखना होता है आपको, कॉमन एलिमेंट लिखने होते हैं। क्या लिखने होते हैं, कॉमन एलिमेंट। अब इन दोनों में कॉमन देखिए, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो हम इसको क्या कर देंगे, एम्प्टी छोड़ देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा एम्प्टी सेट, या फिर हम इसको लिख देंगे इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी। ओके स्टूडेंट्स, ये ए इंटरसेक्शन बी के बारे में है। उसके बाद है आपका, बहुत सिंपल से है ये, डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में है। इसके बारे में है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट बहुत सिंपल है। सपोज ए माइनस बी, ए मान लीजिए आपका कोई भी एलिमेंट है, कोई भी सेट है 1 2 3, बी है जिसका मान लीजिए 1 2 5 6। ए माइनस बी में मैं लिख देता हूँ ए के वो एलिमेंट, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है उसको हम क्या कहेंगे, ए माइनस बी कहेंगे। अगर हम बात करें इसमें ए माइनस बी की, तो ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, सिर्फ 3 है, 3 बी में नहीं है, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए माइनस बी आपका 3 हो जाएगा। इसी तरह से b माइनस ए की अगर बात करें, तो b के वो एलिमेंट, b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है। बस आपको याद रखने के लिए ये चीज याद रखनी है, a माइनस बी, ए के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, b माइनस ए, b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है। तो b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है 5 और 6 है जो ए के अंदर नहीं है, तो ये डिफरेंस ऑफ सेट क्या हो जाएगा आपका 5 और 6 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये डिफरेंस ऑफ सेट है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है आपका 1.4 का, फाइंड द यूनियन ऑफ सेट्स। फर्स्ट पार्ट के अंदर यूनियन निकालना है आपको। एक्स गिवन है आपका 1 3 5, वाई गिवन है आपका 1 2 3, तो x यूनियन y क्या होगा, दोनों सेट के एलिमेंट लिखेंगे 1 3 5, और इसके क्या है आपके 1 2 3 है, तो 1 ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो हम इसमें सिर्फ 2 और लिखेंगे। ये ध्यान रखना है, क्योंकि हम ये पहले भी एक चीज़ पढ़ चुके हैं कि हम एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते किसी भी सेट्स के अंदर। तो ये आपका 1 3 5 2, 1 3 5 इसके हैं, 1 2 3 इसके हैं, 1 और 3 ऑलरेडी लिख चुके, इसका 2 लिखा जाएगा।
तो ये आपका ये हो जाएगा। अगर बात करें सेकेंड पार्ट की, ए है आपका AEIOU, बी है आपका ABC। तो ए यूनियन बी निकालना है आपका। तो देखिए ABC और AEIOU, पहले इसके लिख लीजिए AEIOU, ए इसमें आ चुका है, उसके बी और सी आपके और लिखे जाएंगे। तो AEIOU, बी और सी। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जो सेट बिल्डर फॉर्म में है वो देखिए कैसे लिखे जाएंगे। इसमें एक सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसका जो थर्ड पार्ट है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं। A इज इक्वल टू x, x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो मैं एक बार इसके एलिमेंट लिख लेते हैं। नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 यानी कि 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन, इस तरह से होगा। बी क्या है इसके अंदर, बी आपको गिवन है नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो बी होगा 1, 2, 3, 4 और 5। ओके, इन दोनों की जब हम बात करें तो ए यूनियन बी क्या लिखा जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 लिख लीजिए पहले। उसके बाद 3 इसमें ऑलरेडी आ चुका है, तो ये सभी एलिमेंट होंगे 6, 9, 12, 15, 18 एंड सो। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है कि ए यूनियन बी लिखा हमने 1, 2, 3, 4, 5, फिर 6, 9, 12, 15, 18, आगे क्या होगा। तो इससे आपको क्या करना है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिख देना है। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो x इज इक्वल टू 1, 2, 4, 5 और यानी कि साथ में x इज मल्टीपल ऑफ 3। अब देखो जब ये लिखेंगे तो x इज इक्वल टू 1, 2, 4, 5 तो ऑलरेडी हमें लिखना ही लिखना है, और साथ में क्या लिखना है, x इज मल्टीपल ऑफ 3। जब मल्टीपल ऑफ 3 लिखेंगे तो बाकी एलिमेंट इसके आपके साथ साथ लिखे जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन फोर्थ पार्ट था, थर्ड पार्ट था सॉरी। फोर्थ पार्ट आप खुद कीजिए, फोर्थ और फिफ्थ। हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका a इज इक्वल टू AB, a इज इक्वल टू AB, b इज इक्वल टू ABC। पहला क्वेश्चन पूछा गया है इज ए सबसेट ऑफ बी। सबसेट हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर किसी भी सेट के सभी एलिमेंट किसी दूसरे सेट के अंदर हो तो वो उसका सबसेट होता है। तो यहाँ क्या है, ए बी इसमें है, ए बी इसमें है, तो इसका आंसर तो हो जाएगा आपका यस। यस, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। व्हाट इज ए यूनियन बी। जब हम इन दोनों के एलिमेंट यूनियन की बात करेंगे तो हमें ए बी सी लिखना पड़ेगा, ए बी इसके और उसका सी। अब वैसे देखा जाए तो ए बी सी क्या है, ये बी सेट है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन सेम यही है, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको ये नहीं दिया होगा, यहाँ लिखा गया है इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी का आंसर हमेशा क्या होगा आपका बी होगा। ए यूनियन बी का आंसर क्या होगा आपका बी होगा। ये प्रॉपर्टी है आपके इस तरह से। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। 4 बहुत आसान है, आप फोर्थ क्वेश्चन आप खुद इसमें आसानी से कर सकते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। फिफ्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर ही आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ में मैं आपको 1-2 पार्ट करवा देता हूँ। जैसे सिक्स्थ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 3, 5, 7,
9, 11. B is equal to 7, 9, 11 and 13. C is equal to 11, 13 and 15. And D is equal to 15 and 17. कोई एक पार्ट इसमें से देख लेते हैं। सपोज लास्ट ही है जो 10th पार्ट है इसका कि A यूनियन D देन इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो पहले तो हम A यूनियन D निकाल लेते हैं। A यूनियन D, A और D का यूनियन। पहले A के एलिमेंट लिखिए 3, 5, 7, 9, 11। 3, 5, 7, 9, 11। फिर D के एलिमेंट जो है 15, 17, ये यूनियन में आपके साथ में लिखे जाएंगे। फिर B यूनियन C है, B और C का यूनियन 7, 9, 11, 13। 7, 9, 11, 13 और एक एलिमेंट इसका बच जाएगा 15, बिकॉज ये बाकी रिपीट नहीं होते। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो A यूनियन D इंटरसेक्शन B यूनियन C, इन दोनों में कॉमन चेक कर लीजिए। 7, 9, 11, 7, 9, 11, 7, 9, 11, 15, 7, 9, 11 एंड 15। ये आपका इसमें आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, बहुत आसान सा एक्सरसाइज है ये। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका x is a natural number, x is an even natural number, x is an odd natural number। a जो है x is an natural number। x क्या है आपका नेचुरल नंबर है। तो मैं साथ के साथ आपको इसमें फॉर्मूले में नेचुरल नंबर की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो। b जो है आपका, b क्या गिवन है, b गिवन है आपको इसके अंदर x is an even natural number, x is an even natural number। x even natural number है तो even natural number 2, 4, 6, 8, 10 एंड शो। c की बात करें, c है आपका ओड नेचुरल नंबर। तो मैं डायरेक्टली देता हूँ ओड क्या होगा 1, 3, 5, 7, 9, 11। d क्या है आपका, d है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होगा 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड शो। प्राइम नंबर मीन्स द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर। तो फर्स्ट जो आपको निकालना है इसके अंदर, कोई भी पार्ट चेक कर लेते हैं। b इंटरसेक्शन d की बात है इसके अंदर, इसका 5th पार्ट है B इंटरसेक्शन D। तो ये B है और ये D है। पहले में देखिए कॉमन दो 2, 4, 6, 8, 10, 2, 3, 5, 7, 11, 13। सिर्फ एक कॉमन आएगा 2 और कोई कॉमन नहीं होगा। क्या होगा, सिर्फ एक कॉमन होगा। अगर इससे नेक्स्ट पार्ट की बात करें C इंटरसेक्शन D, इन दोनों में 1, 3, 5, 7, 9, 11 और यहाँ क्या है आपका 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो एक तो 1 आएगा साथ में, कॉमन की बात कर रहे हैं, सॉरी कॉमन क्या आएगा 3, 5, 7, 11, 13 यहाँ भी आएगा, 13 भी यहाँ आएगा, 2 कॉमन नहीं आएगा। तो 3, 5, 7, 11, 3, 5, 7, 11, 13। ये सब के सब क्या है, ये प्राइम नंबर है, किसको छोड़ के 2 को छोड़ के। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि x इज प्राइम नंबर और x नॉट इक्वल टू 2। एक प्राइम नंबर जो 2 है सिर्फ 2 को छोड़ के, बाकी सभी के सभी इसके अंदर आपके प्राइम नंबर जो है वो क्या आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे। बिकॉज सभी प्राइम नंबर सिर्फ 2 को छोड़ के क्या होते हैं आपके, ओड होते हैं आपके। ओके स्टूडेंट्स, ओके नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, एक चीज जो इसमें मैं रह गई थी, डिसजॉइंट सेट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, डिसजॉइंट सेट। बहुत सिंपल सा है ये भी, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, इफ
A intersection B equal to 5, then A and B are disjoint। यानी कि अगर किन्हीं दो सेट के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो उन दोनों सेट्स को हम क्या करेंगे, डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। ओके, मैं फिर से रिपीट कर दूं, इफ देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन बिटवीन टू सेट्स देन दोज टू सेट्स विल बी कॉल्ड एज डिसजॉइंट सेट। तब वो दोनों के दोनों सेट क्या कहलाएंगे, आपके डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। 8th में एग्जांपल दिया जैसे ए ई आई ओ यू और सी डी ई एफ, ए ई आई ओ यू और सी डी ई एफ। तो अगर हम सपोज ये ए है और ये बी है, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो ई आएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स, ये दोनों के दोनों डिसजॉइंट सेट नहीं है। ओके, इससे नेक्स्ट जो 9th क्वेश्चन है आपका, उसमें आपको निकालना है डिफरेंस। क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। एक पार्ट हम कर लेते हैं। सपोज ए, 9th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, a इज इक्वल टू 3 6 9 12 15 18 21, 3 6 9 12 15 18 21, b इज इक्वल टू 4 8 12 16 20, 4 8 12 16 20, c is equal to 2 4 6 8 10 12 14 16, 2 4 6 8 10 12 14 16, d 5 10 15 20, d क्या है आपका 5 10 15 और 20। तो एक पार्ट देखिए c माइनस डी लिखा हुआ है। मैंने बताया था C के वो एलिमेंट जो D में नहीं है, C के वो एलिमेंट जो D में नहीं है। तो C के वो एलिमेंट जो D में नहीं है, एक भी नहीं है C का एलिमेंट, तो सारा का सारा 2 4 6 8 10 है और 10 छूट जाएगा आपका, 2 4 6 8 12 14 16, ये क्या आ जाएगा आपका C माइनस डी। ओके स्टूडेंट्स, देखो +1 क्लास का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन नहीं कर सकते। हम आपको इंट्रोडक्शन और उस तरह के 1-2 क्वेश्चन से वीडियो में साथ साथ करवा रहे हैं। बाकी क्वेश्चन आप करते रहिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल दिया करें, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद करना है। 11th क्वेश्चन मैं करवाता हूँ क्या है। 11th क्वेश्चन क्या है आपका, इफ R इज द सेट ऑफ रियल नंबर, R क्या है आपका सेट ऑफ रियल नंबर। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आसान है हालांकि। और Q क्या है आपका सेट ऑफ रैशनल नंबर। क्या है सेट ऑफ रैशनल नंबर। और अब आपसे क्या पूछा गया है R माइनस Q, तो मैं क्या लिखूंगा R के वो एलिमेंट, मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं जो Q में नहीं है। R माइनस Q क्या लिखा जाएगा, R के वो एलिमेंट जो Q में नहीं है। तो R के वो एलिमेंट जो Q में नहीं है, R क्या है रियल नंबर। अभी आप ये ध्यान रखिए, रियल नंबर जो होता है वो रैशनल प्लस इरेशनल मिला के बनता है। क्या बनता है, रैशनल प्लस इरेशनल दोनों को मिला के ही क्या बनता है आपका रियल नंबर का सेट बनता है। अब रियल नंबर का है रैशनल प्लस इरेशनल, रैशनल यहाँ है तो यहाँ कौन से बच गए इरेशनल, तो R माइनस Q क्या आ जाएगा आपका सेट ऑफ इरेशनल। ओके स्टूडेंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताना है आपको। डिसजॉइंट सेट पूछा गया है। फर्स्ट पार्ट डिसजॉइंट सेट मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि द सेट व्हिच हैज नो कॉमन एलिमेंट आर कॉल्ड एज डिसजॉइंट सेट। और चारों में ही डिसजॉइंट बताना है, आप आसानी से बता सकते हैं। तो ये हमारा आपका एक्सरसाइज 1.4 था। फेसबुक लाइव सेशन जो था वो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से रोकना पड़ गया है हमें, इसलिए हम कोशिश करेंगे आपको डेली यूट्यूब वीडियो प्रोवाइड करवाने की। ये एक्सरसाइज 1.4 आज कंप्लीट होता है और इसको आपको करना है।
अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है इसके अंदर तो आप कमेंट बॉक्स में हमें डालिए, हम उसको सॉल्व करवाएंगे। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।